Good morning, students. This is Neha from Max classes. Students, in this video, we are going to solve two questions from the exercise 16A. Chapter is area of circle, sector and segment. The question number is 57. Okay. This question came in 2009. Okay. And this question is quite tough too. So, you have to watch the video till end for your better understanding. Okay, so our question number 57 is this. As you can see here in the given figure, a triangle ABC is right angled at A. Here angle A पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का. ओके, find the area of the shaded region if AB is equals to 6 centimeter. This AB is equals to 6 centimeter and this BC is equals to 10 centimeter. Okay, and O is the center of the in circle. इन सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? जो ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है. ओके, अगर एक ट्राइंगल है और उसके अंदर अगर आपने इस तरीके से सर्कल बनाया है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं. तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, शेडेड रीजन का. शेडेड रीजन आपको दिया हुआ है ब्लैक कलर, ये जो आपका शेडेड है इसका आपको क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम किस तरीके से इसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं पहले. अब हमें सबसे पहले ये पता है कि एरी जो ट्राइंगल है ABC, ओके, इट्स एन राइट एंगल ट्राइंगल और हमें दो साइड्स पता है तो हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तीसरी साइड का लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो ये जो 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है. 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है. ओके, सो BC इज व्हाट? BC इज द हाइपोटेनियस. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे BC क्या है? BC इज़ द हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम BC का लेंथ हमें पता है. BC वॉज 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100. एंड AB वॉज 6 का स्क्वायर 36 एंड AC का स्क्वायर. ओके, यहाँ से आप से 36 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 64. ओके, 64 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. तो यहाँ से आपका जो AC का लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर. ओके, ये तो आपके बेसिक कैलकुलेशन से जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो हमने यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का जो लेंथ था, AC का जो लेंथ है वो हमने निकाल लिया विच इज़ 8 सेंटीमीटर. ओके, अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या किया स्टूडेंट्स? हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लिया AEOD. ओके, AEOD, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल. इस क्वाड्रिलेटरल का हम यूज़ करेंगे. ओके, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ओवरऑल कि शेडेड जो रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. अब शेडेड पोर्शन का हम एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, ये जो पूरा ट्राइंगल का एरिया है उसमें से यदि हम इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दें. ओके, क्या किया हमने? जो ट्राइंगल का एरिया है उसमें से यदि हम सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें शेडेड पोर्शन का रीजन का जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड मिल जाएगा. ओके, हमें सिर्फ इतना सा करना है. लेकिन इसमें हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. तो हमारे पास में बेस भी है, हाइट भी है. एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन हमें एरिया ऑफ सर्कल के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? रेडियस की रिक्वायरमेंट है. और रेडियस हमें सर्कल की नहीं पता है. ओके, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. तो अभी हमारा मेन एम क्या है कि हम इस क्वेश्चन में एनी हाउ जो रेडियस है सर्कल की वो फाइंड आउट करें ताकि हम उसे फॉर्मूले में पुट करके हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है हम उसे निकाल पाएँ. ओके, जो रिक्वायर्ड रीज़न है आपका उसका एरिया हम फाइंड आउट कर पाएँ. तो हमें अभी सबसे पहले क्या करना है? हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. ओके, रेडियस फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लिया है AEOD. अब AEOD में स्टूडेंट्स यदि आप देखें तो ये जो OE है और जो ये OD है बोथ आर रेडियस. ओके, ये रेडियस है. यदि आप देखें दिस इज OE, डायग्राम में आप अच्छे से देखें OE
and OD are the radius of the circle, so both will be equal. So OE and OD both are radius. ओके, ये लिखा हुआ है आपके पास में, आप इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, तो OE OD आर द रेडियाई, तो बराबर होंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि सर्कल क्या है. सर्कल इज एन इन सर्कल. अब सर्कल क्या है, ट्राइंगल के अंदर बना हुआ सर्कल है. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो ये AE है और जो ये AD है, ये क्या है, सर्कल का टेंजेंट से. टेंजेंट क्या होते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन पास होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है. ओके, तो ये यहाँ पे जो AE है, AE टेंजेंट है और AD भी टेंजेंट है. और हमने ये थ्योरम भी सर्कल चैप्टर में मैंने पढ़ाई है, मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि यदि हम एक्सटर्नल किसी पॉइंट से किसी एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. ओके, सपोज ये एक्सटर्नल पॉइंट है A और A से मैंने इस सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए. ओके, AP और ये AB. ओके, दो टेंजेंट्स बनाए. तो ये जो AP है और ये जो AB है, दोनों का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है. ये एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10th के लिए, वो हम पढ़ चुके हैं. ओके, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे हम वही थ्योरम यूज़ कर रहे हैं कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि A इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन्स पास हो रही है, AE और AD, जो कि क्या है, इस सर्कल पर टेंजेंट है. ओके, सो हम क्या बोलेंगे कि टेंजेंट का लेंथ तो इक्वल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से. सो AE और AD बोथ विल बी इक्वल. तो AE एंड AD भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. यहाँ से AE और AD बराबर आ गया हमारे पास में. ओके, और OE और OD भी बराबर है. OE और OD भी बराबर है. मतलब कि हमें क्या क्वेश्चन में मिल रहा है स्टूडेंट्स, यदि आप डायग्राम में देखें तो हम बोलेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल. मतलब कि OE और OD बराबर है. ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव साइड से. जैसे कि अगर हम एक यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ तो ये जो ये वाली साइड होती है, ओके, ये वाली जो साइड होती है और एक ये वाली साइड होती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. ओके, तो ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स सर्कल जो स्क्वायर है उसके क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है बोथ आर इक्वल. और साथ में हमने एक थ्योरम और पढ़ी है इसी में 10th क्लास में सर्कल चैप्टर में, कि जो हम टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो टेंजेंट बनाते हैं वो क्या होता है, रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. मतलब कि जो ये यहाँ पे एंगल बन रहा है E पॉइंट पे और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है D पॉइंट पे, यहाँ पे D पॉइंट है. ओके, जो E पॉइंट पे और D पॉइंट पे क्या हो रहा है, टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होता है. ओके, तो यहाँ से टेंजेंट का लेंथ यहाँ पे जो एंगल बनता है, टेंजेंट तो का लेंथ तो इक्वल होता ही है, साथ में जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट. तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स की जो AEO है और जो ADO है बोथ विल बी 90 डिग्री. ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो आपको ये समझना ज़रूरी है. ओके, तो हमने सिंपली अभी तक स्टूडेंट्स क्या किया, हमने सिंपल सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC का लेंथ फाइंड आउट किया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. फिर हमने क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया क्योंकि हमें अब रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल की, उसके लिए हमने क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया. AEOD हमने बता दिया कि OE और OD बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल की. फिर हमने बताया कि A क्या है, आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट दैट मीन्स AE. तो AE और AD क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएंगे और टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है. दैट मीन्स यहाँ से AE और AD का लेंथ आपका इक्वल आ जाएगा. अब AE का और AD का लेंथ इक्वल आ गया. साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से हम अगर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है. तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और सिमिलर वन में D पे जो एंगल बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा. ओके, और एंगल A तो 90 है ही सही आपके पास में, एंगल A 90 है ही सही. तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर तीनों एंगल 90 है तो चौथा एंगल भी 90 होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम. ओके, एंगल 1 एंगल 2 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो एंगल 4 चारों का सम कितना होता है, 360 होता है. ओके, अगर 3 आपके पास में 90 है तो चौथा भी क्या होगा, डेफिनेटली 90 होगा. तो हमारे पास में कैसा क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है जिसकी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स बराबर है. मतलब कि ये जो OE है और OD है, OE और OD बराबर है और जो सारे जो एंगल्स है वो कितने कितने के, 90 के. दैट मीन्स हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 9th क्लास में हमने इस टाइप की थ्योरम्स पढ़ी हैं, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इट्स एन स्क्वायर. ओके, क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, स्क्वायर है. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंगल A इज़ 90,
देयरफॉर AEOD क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। क्यों स्क्वायर हो गया, क्योंकि सारे एंगल कितने कितने के आ रहे हैं, 90 90 के। दो 90 90 तो थ्योरम से आ गए, टेंजेंट की थ्योरम से। एंगल A90 गिवन था आपको क्वेश्चन में, और एंगल अगर 3 एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा, क्योंकि 360 सम होता है क्वाड्रेटिकल का। तो यहाँ से हमारे पास में चारों एंगल 90 90 के आ गए। दैट मीन्स आपका जो ये हमने जो क्वाड्रेटिकल कंसिडर किया था विच इज़ AEOD, इट इज़ एन स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स कि अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ओके, तो AE इज इक्वल्स टू EO इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू कितना हो गया, R हो गया। ओके, R क्यों हो गया, क्योंकि OE, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि OE आपका कितना था, R था, OD भी आपका R था। अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के सारी साइड्स बराबर होती है, तो ये भी R हो गया, ये भी R हो गया। ओके, दैट मीन्स आपकी सारी साइड्स कितनी लेंथ की हो गई, R लेंथ की हो गई। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे स्टूडेंट्स कि जो BC था, BC कितना था आपका, 10 था। ओके, AB कितना था, AB आपका 6 था। और ये जो आपका AC था, AC हमने कितना निकाला था, 8 निकाला था। ओके, तो अगर आपका AE R है ना, AE आपका R है, AE इज R, तो CE कितना होगा, CE कितना होगा, हम क्या करेंगे, पूरे AC में से AE माइनस कर देंगे। इस पूरे AC में से यदि हमने AE माइनस कर दिया तो हमें कितना मिल जाएगा, CE मिल जाएगा। दिस इज C। ओके, हियर इज C पॉइंट। तो हमने पूरे AC में से AE सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें कितना मिल गया, CE मिल गया। तो CE का लेंथ कितना आ गया स्टूडेंट्स, AC वॉज 8 एंड AE वॉज R, तो 8 माइनस R, तो CE आपके पास में आ गया 8 माइनस R। अब हमने क्या बोला कि आपको एक्सटर्नल जो पॉइंट्स हम टेंजेंट बनाते हैं उसका लेंथ इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जो CE है, दिस इज द पॉइंट E, सॉरी दिस इज द पॉइंट E। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आया, AC माइनस में AE। ओके, दिस इज द पॉइंट E, सर दिस वन इज करेक्ट। तो CE आपका कितना हो गया स्टूडेंट, CE इज 8 माइनस R। अब CE और CF क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। CE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू हाउ मच, 8 माइनस R। तो ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस इज CE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 8 माइनस R, क्योंकि ये 8 माइनस R है, ये R है, और इस पूरे का लेंथ कितना है, 8 है। ओके, और दिस वन इज 10, और ये यहाँ से ये वाला CE और CF बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 माइनस R हो जाएगा। दिस वन इज R। अब जो AB है, AB का पूरा लेंथ कितना है स्टूडेंट, 6 है, AB वो 6, तो ये 6 में से हम R सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BD कितना हो जाएगा, 6 माइनस R, BD विल बी 6 माइनस R। तो यहाँ से BD कितना आ गया, 6 माइनस R। लेकिन BD किसके बराबर है, BF के बराबर होगा, क्योंकि B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो BD एंड BF विल बी इक्वल बिकॉज बोथ आर टेंजेंट। ओके, तो BD इज 6 माइनस R, तो BF भी कितना, 6 माइनस R। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ गया, BF एंड BD इज इक्वल टू 6 माइनस R। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें तो R का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे कि BC को हम क्या बोल सकते हैं, BC इज इक्वल टू हाउ मच, CF प्लस BF, CF प्लस BF। तो CF प्लस BF इज इक्वल टू 10 क्या था आपका, BC था, इज इक्वल टू ये BC है आपका। ओके, इज इक्वल टू BC। तो CF का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ से 8 माइनस R, BF का वैल्यू रख दिया हमने 6 माइनस R इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, देन यू विल गेट R इज इक्वल्स टू 2। अब R का वैल्यू आपका जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, इट कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस में एरिया ऑफ द सर्कल। सिंपली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपका जो डायग्राम था, दिस वन जो डायग्राम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका 6 और हाइट आपकी 8। ओके, 10 तो आपका हाइपोटेनस था। ओके, तो ये 6 था, ये 8 था। दिस वन इज योर 6, दिस वन इज योर 6 एंड दिस वन इज योर 8। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास में कितना आ गया, 1/2 बेस इंटू हाइट एंड हियर एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर। R आपका 2 सेंटीमीटर निकाल के हमने अभी कैलकुलेट किया। तो यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। ओके, तो यहाँ से एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट कम्स आउट टू बी 11.44
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन स्टिल यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूँगी आपको, वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा आप ध्यान लगा के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। जो मैं चीज़ बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुने। अगर स्टिल समझ में नहीं रहा, एक दो बार और वीडियो को रिपीट करके सुने ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, सीबीएसई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हियर इन द गिवन फिगर triangle ABC is right angled at A. Okay, right angled at A, and semicircles are drawn on AB, AC and BC एज अ डायमीटर। अब यहाँ पे सेमी सर्कल्स बनाया हुआ है। ये ए बी को एज अ डायमीटर बना के ये सेमी सर्कल बनाया, ए सी को डायमीटर बना के ये सेमी सर्कल बनाया है, और हमने बी सी को भी एज अ डायमीटर बना के ये सेमी सर्कल बनाया है। ओके, दिस वन इज अ डायग्राम you can see here easily. Okay, so it is given that AB is 3 centimeter and AC is 4 centimeter. We have to find out the area of the shaded region. Okay, shaded region का हमें area find out करना है। So किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हमें दो साइड्स दी हुई है तो हम तीसरी साइड का लेंथ फाइंड आउट करना चाहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो हम BC का लेंथ निकालेंगे। 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो BC इज योर हाइपोटेनियस। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। इट विल बी 25 एंड BC कम्स आउट टू बी 5। ओके, BC 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है आपको, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे हमें क्या करना है, लेट्स सी हियर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम निकालेंगे। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, कि यदि हम क्या करें इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हम इस सेमी सर्कल का एरिया, ओके, और इस सेमी सर्कल का एरिया को प्लस कर दे, क्या करेंगे हम, इस ट्राइंगल के एरिया में हमने इसको भी प्लस कर दिया और इसको भी प्लस कर दिया। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर हमें क्या करना है, इस वाले जो सेमी सर्कल है, ये वाला जो सी में सेमी सर्कल बन रहा है, जो BC पे सेमी सर्कल बन रहा है, उसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अब जब हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, इसका रीजन शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, एक बार आप खुद सोचने की कोशिश करें, क्या किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया, इसमें हमने क्या ऐड किया हमने इस सेमी सर्कल को ऐड कर दिया, इस वाले सेमी सर्कल को भी मैंने ऐड कर दिया, और जो तीसरा वाला सेमी सर्कल बन रहा है उसको मैंने सबट्रैक्ट करवा दिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द वे वी विल कैलकुलेट इट। ओके, तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस किया है हमने APB का, सेमी सर्कल को प्लस किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOC को भी प्लस किया, और ये माइनस कर दिया। मैंने माइनस ग्रीन कलर में शो करके रखा है, माइनस ग्रीन कलर में लिखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABC। ABC पे जो आपका सेमी सर्कल बन रहा है उसको हमने सबट्रैक्ट करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ABC जो मिल रहा है, तो ABC का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज इट्स अ राइट ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका है 3 एंड हाइट इज़ 4, तो 1/2 3 इंटू 4 लगा दिया हमने। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स, एक पूरे सर्कल का एरिया होता है आपका πr²। ओके, तो हम आधे सर्कल का निकालेंगे, आधे सर्कल का कितना हो जाएगा 1/2 πr²। ओके, तो हमने इस सेमी सर्कल का एरिया लगाया 1/2 पाई और r²। अब APB वाले पे लगा रहे हैं, तो APB का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। APB का डायमीटर कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका रेडियस कितना होगा 3/2 दैट मीन्स 1.5, तो ये 1.5। ओके, 1.5 कहाँ से आया, 3/2 कर दिया क्योंकि 3 इसका क्या था, आपका डायमीटर था। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ले लिया। अब AOC का डायमीटर कितना था स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर, इट इज रिटन हियर। ओके, यहाँ पे भी शो कर देते, दिस इज 4। तो इसका रेडियस कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 पाई 2 इंटू 2, 1/2 पाई r², r की जगह पे 2 इंटू 2 लिख दिया, माइनस। अब हमें क्या करना है, ये जो BC में जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला
इसको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में 1/2 पाई, और ये वाला ये BC का लेंथ कितना था स्टूडेंट्स, 5 था, BC वॉज 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, 5/2, तो 5/2 डेट मीन्स 2.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया रीजन का एरिया। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल से कैलकुलेशन करें स्टूडेंट्स। आप जब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने वापस से लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लें। आप जब इसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1/2 पाई क्या करेंगे आप, इन तीनों में से 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई कॉमन ले लें। ओके, कॉमन ले लें, और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल आपको इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो आप इसे करके देखिए कैलकुलेशन को। स्टिल आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।